एक बड़ी गलती जिसकी वजह से आईटीआई स्टूडेंट बर्बाद हो रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात प्रैक्टिकली देखी गई है। और गाइज ये वीडियो पहले पूरा देखिएगा। चैनल पे आप नया है, अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो भी ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी। क्यों? क्योंकि आईटीआई के बाद ना बहुत बड़ी मिस्टेक लोग कर रहे हैं। और आई थिंक क्योंकि ये मिस्टेक कहीं ना कहीं आपके करियर से रिलेटेड, आप आईटीआई कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि भाई क्या ऐसी चीज़ है जिसको वजह से सबसे ज़्यादा इशू है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईटीआई के बाद सबसे बड़ा बिगेस्ट मिस्टेक जो आईटीआई स्टूडेंट कर रहे हैं। सो गाइज, सबसे बड़ा मिस्टेक ये है। पहला मिस्टेक, आईटीआई हम गलत जगह से कर रहे हैं। गलत जगह मैंने खुद देखा है। जो करियर काउंसलिंग सेशन हमने रखा हुआ है 199 के रिचार्ज पे, इतने स्टूडेंट हैं जो हमसे बात करते हैं, उनका खुद क्वेरी होता है कि सर ये जो चीज़ है, मतलब करियर काउंसलिंग वाली, उसमें जब आते हैं बात करते हैं, उसमें वो खुद बताते हैं कि सर जो मेरा कॉलेज है वो 2 रूम का कॉलेज है, 2 रूम के कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया, रेंट पे कॉलेज चलता है और हमें कुछ पता नहीं ना, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज। उन्होंने बोला ले लो, सरकारी नौकरी मिल जाएगी या प्राइवेट में तो जॉब मिल ही जाएगी। नो नो नो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। दूसरा मिस्टेक ये कर रहे हैं आईटीआई वाले कि आप पढ़ते तो हो, अच्छे कॉलेज में चले भी जाते हो, लेकिन अच्छे कॉलेज में जाने के बाद अपने स्किल पे काम नहीं करते हो। आपको प्रैक्टिकली जो सिखाया जाता है ना, जो आप जॉब कर रहे हो, जो प्रैक्टिकली, अगर आप प्रैक्टिकली कटिंग में कटिंग कर रहे हो, लेथ मशीन पे काम कर रहे हो, तो गाइज इंडस्ट्री में भी वही काम करना पड़ेगा। ये आपकी गलत फहमी है कि इंडस्ट्री में आप बैठ के काम करोगे। नो, ये आपकी सबसे बड़ी बिग मिस्टेक है कि आप इंडस्ट्री में बैठ के काम करोगे। आपको इंडस्ट्री में भी उसी तरह से काम करना पड़ेगा, उसी तरह से चीज़ें होंगी, उसी तरह से चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप इंडस्ट्री में हो, इंडस्ट्री की चीज़ों को समझ रहे हो, इंडस्ट्री में किस तरह आगे बढ़ना, तो वो सारी चीज़ें हैं कि भाई जो आप काम कर रहे हो वही काम आपको इंडस्ट्री में करना पड़ेगा। तीसरा है, हम अपनी लैंग्वेज पे कमांड नहीं कर पाते। हम कहीं इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो हिंदी में अगर इंटरव्यू आईटीआई वालों को रख, भाई अपने बारे में बताइए, क्या किया, कहाँ से आईटीआई किया, तो उस पर भी नहीं बता पाते हैं। थोड़ा सा अपने इम्प्रूवमेंट करिए, स्किल ओरिएंटेड करिए। स्किल ओरिएंटेड नहीं करोगे तो फिर करियर वहाँ बर्बाद हो जाएगा। एक और बड़ा मिस्टेक जो आईटीआई वाले करते हैं, डायरेक्टली जॉब में जाना। डायरेक्टली जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो, जहाँ पे आपके लिए जॉब के लिए प्रॉब्लम होती है। भाई सरकारी नौकरी तो है नहीं, सरकारी नौकरी में आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे, सर रिटन टेस्ट दोगे, सिलेक्शन हुआ, सीधे आपका फाइनल है मेडिकल के द्वारा। लेकिन यहाँ प्राइवेट जॉब में ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। प्राइवेट जॉब में कहीं भी आप जाओगे, पहले आपको काम सिखाया जाएगा, काम सिखाया जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ आईटीआई के बाद जो नेशनल अप्रेंटिस की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाइए, आईटीआई के लिए रजिस्टर करिए, अप्रेंटिस करिए। अच्छी अच्छी संस्था कराती है, रेलवे कराता है, डीआरडीओ कराता है, एनटीपीसी और भाभा एटॉमिक रिसर्च, बड़ी बड़ी संस्थाएं गए जो आपको अप्रेंटिस कराती हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग उस अप्रेंटिस में जाते ही नहीं, हमारा मन ही नहीं लगता कि भाई हम अप्रेंटिस करने जाएं या कुछ और करने जाएं। तो गाइज उसको फोकस करना पड़ेगा। देखो, अप्रेंटिस जैसी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा और अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, वरना आईटीआई करना बेकार है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप आईटीआई के बाद 1 आध साल जॉब नहीं पाते हो तो फिर आपके लिए, फिर आपके दिमाग में उल्टा सीधा बातें चलती रहेंगी, क्या करें, कैसे करें, ये लोग पैसा कमा रहे हैं, हम नहीं कमा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके दिमाग में चलेंगी। तो वो सारी चीज़ों को हटाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। जो मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया कि पहले आईटीआई अच्छे जगह से करो, वहाँ से प्लेसमेंट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं प्लेसमेंट होता है, नेशनल अप्रेंटिस की वेबसाइट पर रजिस्टर करो, रजिस्टर करने के बाद फिर वहाँ अप्रेंटिस करो। देखो ना, आपको अपने आप रास्ता पता चल जाएगा। रेलवे में जाओगे, 50 लोग मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें फिर समझ में आएगी कि भाई ऐसे जा रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं। तो मेरा काम था देखो एक्चुअली आपको बताना, और आपका काम है उस पर समझ करके एक्शन लेना। वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो को पसंद आएगी, जो लोग टेलीग्राम पे हो वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिनको करियर काउंसलिंग चाहिए उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।